हम लोग अगर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स यहाँ आती है, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। 1 इंच हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। गेट से बाहर ही उनका एंट्री रहेगा। बिहार में विकास नहीं होने का पहला कारण है केंद्र और राज्य। ठीक का कहना है कि जब मेरा केंद्र में भी सरकार आएगा उसके बाद हम विकास चीनी मिल का करेंगे। अच्छा, अरेर में अनुमंडल के लिए कई सालों से बोला जा रहा है वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन अभी उस स्टेडियम के बारे में सही में बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। आपको हम बता दें कि खेल आपने कहा जो 9 महीना में क्या होगा, तो 9 महीना में लोग बच्चा पैदा करता है, क्या वो बच्चा फिर 9 महीना में बच्चा पैदा कर सकता है क्या? आप बोल रहे हैं कि चीनी मिल क्यों नहीं चालू हो रहा है? अरे भैया, केंद्र सरकार जितना भी कंपनी था जो भारत सरकार की मदद से चलता था उसको भी नीलामी और बेचने के कगार पर है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा या बिहार में लगे या किसी स्टेट में लगे तो प्राइवेट कंपनी के तौर पे लगेगा, लेकिन जब सरकारी संपत्ति को केंद्र सरकार बेच रहा है तो राज्य सरकार का लगाने का क्या औकात है? स्कूल का व्यवस्था बिल्कुल चरमराया हुआ है बिहार का। किसी में टीचर नहीं है, किसी में बाथरूम नहीं है, किसी में बाउंड्री नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? छेड़खानी करते हैं बाहर के आवारा बच्चे और सरकारी कंपनी, और चाहे कब प्रोजेक्ट या IIT हो चाहे एम्स हो, लगता था, अभी बिक रहा है। उसके बारे में भी आप लोग विरोधियों से पूछिए। अभी देखिए, जब कमंडल की बात हो रही थी आरक्षण के बारे में, उस समय भरपूर विरोध हुआ था। अभी 10% स्वर्ण आरक्षण का रातों रात पास कर दिया जाता है। अच्छा, बीजेपी बोलती है कि पलटू राम या तेजस्वी जी बोलते थे कि पलटू चाचा, अगर फिर पलटी मार देंगे तो आप क्या? मैं अभी मधुबनी में उपस्थित हूँ समीर कुमार महासेठ जी के यहाँ, जो उनका जन्मभूमि है और कर्मभूमि है यहाँ पे, और उनके आवाज़ से मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और जो अभी आज छापा पड़ा है उनके यहाँ ईडी का पटना दफ्तर में, तो उनके जो कार्यकर्ता है वो अपना विचार कुछ रखना चाह रहे हैं पब्लिक के सामने। आपका स्वागत है भारत सतक में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापा पड़ा है। हम लोगों के विधायक, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री के यहाँ कोई छापा नहीं पड़ा है। दूर दूर तक छापा पड़ने वाला भी नहीं है। हम लोग वैसे यहाँ हजार की संख्या में जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के वर्कर हैं उनके आवास पे आ चुके हैं। हम लोग बखूबी लड़ाई लड़ना जानते हैं, और अगर यह मधुबनी जिला से जो भी लड़ाई का आगाज होता है वो जीत मधुबनी जिला का ही होता है। रही बात, यहाँ हम लोग को फोन से सूचना मिला तो हम लोग यहाँ आवास पे आए हैं। यहाँ देखिए, भाजपा और RSS के द्वारा ये सोची समझी साजिश है आदरणीय श्री समीर कुमार महासेठ जी को बदनाम करने की। और हम लोग लगातार, हमारे जो विधायक है आदरणीय श्री समीर कुमार महासेठ जी और उद्योग मंत्री भी है, उनको बदनाम कैसे किया जाए। आप देख लीजिए, चुनावी हलफनामा में 27 करोड़ रुपया का जिक्र किया है वो संपत्ति का, और उन पे एक भी FIR आज तक नहीं हुआ है। सभी जाति धर्मों को लेकर के, युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सबको एक साथ एक समान लेकर चलने का काम। आपका क्या कहना है कि RSS और बीजेपी के बात सुनती है ईडी? 2024 से बीजेपी और RSS घबरा गई है। उनको सत्ता से जाने का डर है। गोपालगंज का रिजल्ट देख लीजिए, 40 हजार से बीजेपी वहां चुनाव जीता करता। क्या सिर्फ समीर कुमार महासेठ जी के से घबरा गई है या? नहीं, महागठबंधन से घबरा गई है। अच्छा। राष्ट्रीय जनता दल से घबरा गई है, राष्ट्रीय जनता और महागठबंधन के वर्कर से घबरा गई है। हम लोग अगर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स यहाँ आती है, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। 1 इंच हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। गेट से बाहर ही उनका एंट्री रहेगा। गेट के अंदर उनका एंट्री, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे गेट के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे। एंट्री तो हो गए हैं ना, पटना में हो गए हैं। उनके आवास पे नहीं है, हम बार बार कर रहे हैं। उनके वो कौन है फिर? उनके रिश्तेदार है। कैसा रिश्तेदार? दूर का रिश्तेदार है उनसे। हाँ, बस कुछ रिश्तेदारी, रिश्ता का नहीं नाम होगा ना, कुछ साला लगता है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ का RJD का वर्कर का कहना है कि जो समीर कुमार महासेठ जी का साला है उनके यहाँ से छापा पड़ा है, ना कि समीर कुमार महासेठ जी के यहाँ। तो आप जो देख रहे हैं कि समीर कुमार महासेठ जी के आवास पे छापा पड़ा है, तो इनका वर्कर का कहना है कि हमारे नेता के यहाँ छापा नहीं पड़ा है, उनके साले के यहाँ छापा पड़ा है। और ये बीजेपी जो है वो घबरा गई है, जो इनके कार्यकर्ता का कहना है। और कुछ वैसे जिस आवास पे हम लोग मधुबनी में है, वो आवास आदरणीय श्री समीर कुमार महासेठ जी का नहीं है। ये आवास आदरणीय बाबू स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी का है। यहाँ हम लोग यहाँ रहते हैं। तो ये पैतृक संपत्ति है ये समीर कुमार महासेठ जी का? हाँ, पैतृक संपत्ति है। अच्छा। और ये आवास आदरणीय स्वर्गीय बाबू राजकुमार महासेठ जी का है। इसमें कतई एंट्री हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग को तो बीजेपी को पछाड़ने के लिए आपका क्या रणनीति है? गोपालगंज से तो लड़ाई स्टार्ट है।
कुटनी उपचुनाव होने जा रहा है, अपार बहुमत से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहाँ पे जो 40-40 हज़ार का अंतर रहता था गोपालगंज में, आदरणीय समीर कुमार महासेठ जी के साथ पूरे बिहार का बैस बनिया जुड़े हुए हैं, उनके वोट के राजनीतिक से घबरा गई है। देख लीजिए 1700 से चुनाव हम लोग हारे हैं वहाँ, आने वाला अगले ठीक है 3 साल बाद फिर अच्छा, आप लोग चुनाव तो लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पे कटाच करते हैं, कभी बीजेपी को तो कभी कांग्रेस को तो कभी किसी को, लेकिन जो सामाजिक मुद्दा है, जो सामाजिक विकास के लिए मुद्दा है, वो उस पे आप लोग लगातार देख रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा लगातार नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है अपने हाथों से। इससे बेचैनी हो रहा है कहीं ना कहीं कितना बीजेपी। 10 लाख बोला गया था, अभी तक कितना दिया गया? 10 लाख आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी बोले थे अगर मेरी सरकार बनी तो मेरा पहला कलम चलेगा 10 लाख रोजगार क्यों? पे। अभी तो डिप्टी सीएम है, अभी तो डिप्टी सीएम का वो अधिकार नहीं है, उसका जो अपना अधिकार है, उनके जो विभाग का अधिकार है, लगातार नियुक्ति पत्र। दोनों गठबंधन में है, नीतीश जी और तेजस्वी जी, तो दोनों तो अपना समझ के अब जो ये बोल रहे हैं लगातार, मोदी जी बोले थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ मोदी जी ने, आप अपना बात कीजिए, आप 10 लाख जो बोले थे लगातार। तेजस्वी जी युवा है, युवा का बात सुनना चाहिए, तो 10 लाख की जगह क्या 10,000 नियुक्ति पत्र से काम चलेगा? अभी तक में 10,000 नियुक्ति पत्र दिया है। अभी जो 10,000 का कल के डेट के 10,000 है, बाकी अब पिछले जब से मुख्यमंत्री बने 3 दिन बाद नियुक्ति पत्र में चालू हुआ। अभी तक में कितना? 30 से 35 हजार हो चुका है। 30 से 35 हजार एक सेक्टर में 30 से 35 हजार हो गया और 1.25 लाख क्रॉस कर गया। और 7वां चरण जो टीचर का बहाली आएगा बहुत जल्दी आने वाला है, उस पर भी विचार चल रहा है। 1.25 लाख शिक्षक की बहाली होगी। अब देख लीजिए ग्राफ कहाँ बढ़ के आप देख रहे हैं कि 10 लाख है। माननीय तेजस्वी जी जो वादा किए थे बिहार से युवा के, जो 10 हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो आप लोगों से कहना है कि जब तक इनको आप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक ये 10 लाख रोजगार नहीं देंगे। लगातार मिल रहा है, एक ही दिन में 10 लाख रोजगार आज तक कोई बांटा है क्या? सब सेक्टर को खंगाला जा रहा है, मीटिंग बैठाया जा रहा है विभाग के द्वारा, देख रहा है कि किस चीज में कितना पद खाली है, उस हिसाब से बहाली चल रहा है। यहाँ पे स्कूल वगैरह में बहुत सारे जनसंख्या में टीचर का पद खाली है। हाँ, इसीलिए तो आए हैं। 6ठा चरण का बहाली होवे किया है, वो क्लियर हुआ। अब 7वां चरण का बहाली आ रहा है बहुत जल्द। अच्छा, माननीय समीर कुमार महासेठ जी उद्योग मंत्री बने हैं, तो मधुबनी के लिए खासकर क्या विकास करेंगे? आप देख रहे हैं ना, विकास ही विकास दिख रहा है, विकास कार्यरत है और हर एक मेमोरेंडम आ गया है कि किस सेक्टर में कहां और कहां उद्योग धंधा लगाना है। कुछ 5 मेमोरेंडम का नाम बताइए कुछ। देखिए, लोहट में इंथॉल फैक्ट्री, पंडोल में चमड़ा फैक्ट्री, लेदर का फैक्ट्री लगातार चल रहा है। नहीं, ये रैयाम चीनी मिल है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वैसे नहीं हुआ, एकदम होगा। कब तक होगा? बस इधर बारी बारी से कहीं। अभी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे नेता है उद्योग मंत्री, तो ये अब नहीं होगा तो कब होगा ये बताइए। अरे भाई, बच्चा जन्म लेता है तो 1 साल बाद बोलता है और चलता है। हमारे नहीं तो कब से आरजेडी का भी गवर्नमेंट आया, कांग्रेस का भी गठबंधन में रहा और बीजेपी रहा, लेकिन रैयाम चीनी मिल का अभी तक कोई भी विकास, रैयाम चीनी मिल का ऑयल रिफाइनरी का आज तक विकास नहीं हुआ है। सारे नेता आते हैं, वादा करते हैं और वो अपना भूल जाते हैं। लेकिन बिहार में विकास नहीं होने का पहला कारण है केंद्र और राज्य। अगर जब 24 में अगर मोदी जी को यहाँ की जनता खदेड़ कर भगा देती है तो विकास ही विकास देश में नजर आएगा। अच्छा, ठीक है। कहना है कि जब मेरा केंद्र में भी सरकार आएगा उसके बाद हम विकास चीनी मिल का करेंगे। जो हमसे ऐसी बात है जो संभव है बिहार सरकार के जो अधीन आता है उस पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार 1 रुपया बिहार को नहीं दे रहा है। तो आप लोग समीर कुमार महासेठ जी से रैयाम चीनी मिल के लिए विशेष वार्तालाप करेंगे? किए हैं, बैठक भी हुई है। वो क्या बोले हैं, उनका क्या राय है? एकदम चालू होगा। कब तक कोई समय दिए हैं? समय नहीं दिया है, लेकिन विभागीय बैठक हो रही है, कार्य प्रगति पे है। तो मधुबनी में खासकर अपने जिला में और उद्योग के लिए क्या क्या प्रावधान लाया गया है? बहुत प्रावधान है। आप हर एक सेक्टर से फाइल मंगा करके उसको जांच किया जा रहा है कि कौन विभाग अच्छा रहेगा, कौन उद्योग अच्छा रहेगा। तो क्या समीर कुमार महासेठ जी, आप लोग तो नेता है लेकिन मीडिया कर्मी हर क्षेत्र में घुस के हर कन कन में आवाज उठाते हैं, लेकिन मीडिया कर्मी से राय विचार नहीं लिया जाता है। तो क्या समीर कुमार महासेठ जी राय विचार आपसे बिल्कुल राय विचार लेंगे। रही बात कि अगर आप, ठीक है, आप पत्रकारिता करते हैं, क्या आप 24 घंटा में पूरे मधुबनी जिला का रिपोर्ट कर सकते हैं क्या, घूम सकते हैं क्या? हाल ही सप्ताह 2 सप्ताह हुआ है। नहीं, मेरा यह कहना है कि अगर पत्रकार लोग अगर इनको सुझाव देंगे कि इस सेक्टर में विकास नहीं हुआ है तो क्या राय विचार लेंगे? उद्योग मंत्री जी आ रहे हैं, आप लोग को भी बुलाएंगे, आपके सामने बैठ देंगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछिएगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब बखूबी आपको। कब तक यहाँ पे उपस्थित रहेंगे? बस 2 से 3 दिन में आ जाएंगे यहाँ। तो बैठ देंगे जी, बिल्कुल। चलिए, अब इनका कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है और डिप्टी मेयर के भी कैंडिडेट है और ये अपना सुझाव बखूबी ये निभाए हैं और दिए हैं। और इसी पर तर्ज पे मैं यहाँ पे जो और कुछ कार्यकर्ता है, समीर कुमार
कुमार महासेठ जी का, खासकर आरजेडी का कार्यकर्ता है, उनसे मैं बात करूंगा। अपना विचार दीजिए। राजेश कुमार खड़ा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया बैजू जी से। आपने कहा जो 9 महीना में क्या होगा, तो 9 महीना में लोग बच्चा पैदा करता है, क्या वो बच्चा फिर 9 महीना में बच्चा पैदा कर सकता है क्या? जुम्मा 3 रोज तो हुआ ही है सरकार का, और 3 दिन में आप खोज रहे चीनी मिल। आपने पिछले 18 और 27 साल से खोजा, जो चीनी मिल क्यों नहीं खुला है? नहीं खोजा तो फिर तो पहले भी गठबंधन में सरकार रही है, अभी भी गठबंधन में है, तो अब नहीं तो कब? अब नहीं, अब होगा। हम लोग विचार कर रहे हैं, समय भी तो दीजिएगा। अभी तो कुल मिला के हम लोग 3 महीना पूरने वाले हैं। तो आपके लिए कितना समय चाहिए? कुछ कम से कम साल 1.5 हो, उसके बाद देख रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता का कहना है कि कम से कम हमें 1 साल चाहिए और 1 साल में चीनी मिल चालू हो जाएगा। चीनी मिल चालू, उस पर विचार किया जाएगा। मंत्र कैबिनेट में भी बातचीत हुई है, बातचीत चल रही है। एक ठोस शब्द बोले कि 1 साल में चालू हो जाएगा। लोहट में बहुत जल्द इंथॉल फैक्ट्री का उद्घाटन होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट की बात कीजिए, हमारी डिस्ट्रिक्ट लोहट मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही लोहट है, और मधुबनी विधानसभा के अंतर्गत है। और चमड़ा उद्योग जो लग रहा है वो पंडौल विधानसभा, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंडौल बाजार में। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के कार्यकर्ता का कहना है कि हमारे नेताजी जो आए हैं वो विकास करेंगे, और यहाँ पे जो उनके अपना परिचय। अनिल कुमार, प्रधान महासचिव पंडौल। बोलना ये है, ये जो अभी छापा या ईडी और सीबीआई की जो ये जांच प्रक्रिया है, ये जो चल रहा है, 2024 के चुनाव को मद्दे देखते हुए ये छापा ये सब होना स्टार्ट हो गया कि विपक्ष जितना है वो पूरा घबरा गया है। समीर कुमार महासेठ का जो छवि रहा है पूरे विधानसभा में, हम यहाँ बात कर रहे हैं जितने भी अभी इस मंत्रिमंडल में हैं उनमें से सबसे स्वच्छ छवि के ये नेता है। इनको बदनाम करने का विरोधियों का एक ये है, जो जहाँ भी अभी उपचुनाव हो रहा है इनको लेके जनादेश बढ़ता हुआ ये महागठबंधन का अभी जो कुढ़नी हुआ, चाहे गोपालगंज हो, जहाँ भी हो, यहाँ पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्यकर्ता कहना है कि ये इनका जो जनादेश बढ़ रहा है, इनको कम करने के लिए ईडी को बढ़ाया जा रहा है, और इनका कहना है जो बीजेपी के तर्ज पे ये ईडी काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, बिट्टू यादव, पंडौल समाते हैं और राजद के वर्कर हैं जी। क्या पंडौल में विकास हुआ है? अब मैं आपको बता रहा हूँ, 2015 से लगातार विधायक रहे हैं जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं। आप लोग तो बोलते हैं कि विकास पैदा ही नहीं हुआ, तो विकास अभी हम बता रहे हैं, अभी जो हमारा जस्ट पंडौल की बात हो रही है, अभी देखिए मीडिया का काम है पूछना, आप पूछिए, लेकिन अभी जस्ट केंद्र सरकार जितने भी सरकारी संस्थान है उसको बेचने में लगी है। जितनी भी सरकारी कंपनी है, चाहे नवरत्न, आप यहाँ पे आप शासन में हैं और केंद्र सरकार को रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल, क्या अगर राज्य सरकार कैसे रोक सकते हैं? केंद्र सरकार को रोकने के लिए पूरा का पूरा खेमा विरोध में है, और अब जितना भी उसका विरोधी खेमा है सब चाहता है कि संस्थान नहीं बिगे, हर एक क्षेत्र में नियुक्ति हो। चाहे रेलवे जो है ऐसा संस्थान था जिसमें हजारों हजार लाखों लाख नौकरी वैकेंसी आती थी, लेकिन उसको भी निजी की ओर धकेल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि चीनी मिल क्यों नहीं चालू हो रहा है? अरे भैया, केंद्र सरकार जितना भी कंपनी था जो भारत सरकार की मदद से चलता था उसको भी नीलामी और बेचने के कगार पर है। अगर अब कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा, या बिहार में लगे या किसी स्टेट में लगे, तो प्राइवेट कंपनी के तौर पे लगेगा, लेकिन जब सरकारी संपत्ति को केंद्र सरकार बेच रहा है तो राज्य सरकार का लगाने का क्या औकात है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि देख रहे हैं यहाँ के वर्कर का कहना है कि जब केंद्र सरकार ही गवर्नमेंट संपत्ति बेच रही है तो राज्य सरकार नहीं संभाल सकती हैं। तो राज्य सरकार जब नहीं संभाल सकती है तो जब ये बोलते हैं कि हमारी मेजोरिटी नहीं है इसलिए हम इसे रोक नहीं सकते हैं। तो इसी मुद्दे पे हम इनसे ये कुछ बताना चाहते हैं कि इनका 5 आरजेडी जो अभी काम की है, ये 5 उपलब्धि है। अभी फिलहाल मंत्री जी का 3 महीना बने हुए, मंत्री 3 महीना बने हैं, अभी इथेनॉल का फैक्ट्री लगा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, पंडौल में जहां सूता मिल था जिसका अस्तित्व अब समाप्त हो गया है, वहां लेदर फैक्ट्री लग रहा है, ओरिएंट क्राफ्ट लग रहा है, डेकोरेशन का लग रहा है। अभी औद्योगिक क्षेत्र पंडौल मंत्री जी के बनने से चमक रहा था और चमक रहा है। ऑयल रिफाइनरी अभी तक नहीं वो उसका काम हो पाया। देखिए, ऑयल रिफाइनरी का जो बात है, वहाँ जगह का अतिक्रमण, आप जो किसान का मांग था, जो पूर्व वहाँ स्क्रैप का मामला था, उसको मंत्री जी डीएम के साथ बैठक करके, जिला पदाधिकारी और जितने भी पदाधिकारी हैं सबसे बैठक करके सूची उपलब्ध करा के पेमेंट के प्रक्रिया में उन्होंने ला दिया है।
हॉस्पिटल में यहाँ पे कोई भी सुधार नहीं हुआ है स्वास्थ्य विभाग में, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए हॉस्पिटल में लगभग जगह आप जहां बात कीजिएगा तो मंत्री जी का दिन है, जो पंडौल रेफरल हॉस्पिटल नरपति नगर जा रहा था उनको उन्होंने पंडौल में स्थापित कराया। अभी 6 करोड़ का प्रोजेक्ट लग रहा है पंडौल पीएचसी में, अभी बनना स्टार्ट हो गया है। स्कूल का व्यवस्था बिल्कुल चरमराया हुआ है बिहार का, किसी में टीचर नहीं है, किसी में बाथरूम नहीं है, किसी में बाउंड्री नहीं है, इस पे आपका क्या कहना है? छेड़खानी करते हैं बाहर के आवारा बच्चे। देखिए अभी 17 सालों से डबल इंजन का सरकार था, उसमें जो भी मंत्री हवाई वाले थे और बोलते थे कुछ करते नहीं थे। अभी हम सरकार में आए हैं और पहली सूची ये बना रहे हैं कि विद्यालय हो या उद्योग हो या जो भी क्षेत्र हो उसमें सही से सूची उपलब्ध करा के और उस पर काम करना स्टार्ट हो गया है। लगभग राबड़ी जी और लालू जी 30 साल शासन चलाए हैं, लेकिन उसमें ये लोग सुधार नहीं कर पाए हैं। देखिए उस समय का भारत और इस समय के भारत में अंतर था। उस समय ये भी आपको बोल सकते थे, उस समय सरकारी संपत्ति और सरकारी कंपनी और चाहे कब प्रोजेक्ट या IIT हो चाहे एम्स हो लगता था, अभी बिक रहा है। उसके बारे में भी आप लोग विरोधियों से पूछिए जो क्यों बिक रहा है। ये तो हम पूछेंगे ही, विरोधियों से पूछते ही हैं, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि इतने साल शासन करने के बावजूद बिहार का स्थिति नहीं बदला। देखिए बदला क्यों नहीं बदला? एक समय था जो लोगों को स्कूल जाने या कुछ बोलने या समझने के लिए कुछ सोचना पड़ता था, लेकिन अभी जो है शिक्षा दर अगर कुछ बोलने की आवाज अगर कोई दिया है तो लालू प्रसाद का ही देन है। लालू प्रसाद जी का देन है, ये बात सत्य है। बैकवर्ड का आवाज बने थे, लेकिन अभी भी बैकवर्ड दबा हुआ है, कुचला हुआ है, उसका कोई भी विकास नहीं हो पाया है। वो आवाज तो उठ गया, लेकिन उसका शिक्षा का दर वही है, रहन सहन वही है, घर वही है, लेकिन आवाज सिर्फ उठ जाने से और ये बाकी परिस्थिति नहीं बदलता। हम लोग का कमी है। अभी देखिए जब कमंडल की बात हो रही थी आरक्षण के बारे में, उस समय भरपूर विरोध हुआ था। अभी 10% स्वर्ण आरक्षण का रातों रात पास कर दिया जाता है। कोई समझिए 40 में लड़ रहा है और किसी आदमी को 60% की लड़ाई है। अभी रोस्टर या कोई भी आरक्षण पे धीरे धीरे तोड़ने का कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हजारों हजार की जनसंख्या में युवा हैं और युवा लोगों के लिए न ही क्रिकेट का मैदान है, न ही स्टेडियम का सुधार हो रहा है और न ही यहाँ पे कोई ग्राउंड है। स्टेडियम के बारे में मंत्री जी का ही देन है जी। खेलो इंडिया के तहत पंडौल में 4-5 स्टेडियम का चयन किया गया, जिसमें मधुबनी स्टेडियम है, पंडौल का हाई स्कूल है, पंडौल में ही मकसूदा ग्राउंड का, तीनों ग्राउंड का चयन प्रपोजल तैयार करके राज्य में भेज दिया गया है। सर भेज दिया गया, लेकिन अभी तक कोई उस पर सुनवाई। अरे भाई अभी तो हम आए ही हैं, उनसे न क्वेश्चन कीजिए जो 17 सालों से डबल इंजन के सरकार में था, उन्होंने स्टेडियम क्यों नहीं बनाया? स्टेडियम जर्जर स्थिति में क्या है? पूरे बिहार की स्थिति क्या है? अभी जो बोल रहे हैं हम, जैसा ही 3 महीना में बने हैं, अभी 3 स्टेडियम का प्रपोजल माननीय मंत्री उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने राज्य को भेजा है। अच्छा, बीजेपी बोलती है कि पलटू राम या तेजस्वी जी बोलते थे कि पलटू चाचा, अगर फिर पलटी मार देंगे तो आप क्या करेंगे? अरे ये उनसे पूछिए। देखिए परिस्थिति किसी भी आदमी को इधर से उधर कर देता है। हम आप पे अगर अभी अच्छा है, कल के डेट में नहीं अच्छा रहा तो थोड़ा सा संबंध विच्छेद हो जाता है। ये तो राजनीतिक कारण से हो सकता है। अगर फिर पलटी मार देंगे तो कोई भी काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब ऐसा होने भी वाला भी नहीं। अब अंतरात्मा जाग चुका है नीतीश कुमार जी का, अंतरात्मा जाग चुका है। ये उसी का परिणाम, पहले भी तो बोले थे कि उसी का परिणाम है जो इसी का परिणाम है जो ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल हो रहा है फिर डराने के लिए। ये सबसे आप डरने वाले नीतीश कुमार जी नहीं है, आप नहीं जाएंगे। अब नीतीश कुमार जी कहीं नहीं। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के दौड़ने के लिए ग्राउंड नहीं है, इस पे आपका क्या कहना है? अभी जस्ट आपसे बात की है, 3 ग्राउंड का भेज दिए गए हैं। अभी नहीं खेलो इंडिया के तहत वाटसन स्कूल में कंकड़ ही कंकड़ है, वहाँ पे दौड़ने के लिए कोई। देखिए वाटसन स्कूल का अभी जो कैनाल का काम चल रहा है, कुछ उस वजह से वो जगह जो है ना कंजेस्टेड है, लेकिन उसको बहुत जल्द समथिंग मार्च अप्रैल तक क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है। और हम आपको बता रहे थे कि आप बोले कि विधायक जी मंत्री जी का 5 आप उपलब्धि बताएं। सबसे पहले 2015 में वो पहली बार एमएलए बने, उससे पहले वो विधान परिषद रहे 2003 में। 2015 में जब वो एमएलए बने, 2015 से 2020 तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से उन्होंने 413 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण करवाए, जो कि बिहार में एक इतिहास रहा। दूसरा उपलब्धि कि आज पंडौल में इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार हो रहा है, उसका शिलापट बहुत। अच्छा, हर चीज पंडौल में क्यों हो रहा है, इधर क्यों नहीं हो रहा है? वो भी मैं बता रहा हूँ।
चूंकि बियाडा का जमीन जहां पे बिहार सरकार का जमीन उपलब्ध है, पहले बिहार सरकार उसको प्राथमिकता देती है कि जहां पे मेरा जमीन है पहले प्राथमिकता उसको ले, और अदरवाइज जहां पे जमीन खरीदनी पड़ेगी वहां भी, चूंकि अभी कैनाल के पानी के रिसाव के लिए बिहार सरकार 1 बीघा जमीन खरीदी है भच्छी में, और उसके बाद अच्छा, अरेर में अनुमंडल के लिए कई सालों से बोला जा रहा है वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन अभी उस देखिए उसका जनसंख्या जो नगर निगम का भी बना है, नगर परिषद का बेनीपट्टी में, वो सब कर लेने के बाद चूंकि ये सरकारी अमला है और वो प्रशासन से जुड़ा मामला है, तो वो उन लोगों का है कि वो कब तक सरकार को उपलब्ध करा के देंगे और सरकार उसको जल्द से जल्द स्वीकृत कराएगी। उसके करीब बाद 10 सालों से ये अनुमंडल का अरेर में होने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी नेता इस काम को नहीं कर पाया। देखिए जो प्रशासनिक अमला है उनका जो रिपोर्ट है वो जाएगा, सरकार उसके बाद उसको पारित करवाएगी, तो वो भी काम चल रहा है। क्या समीर कुमार महासेठ जी इस पे विशेष ध्यान दिलवाएंगे? तो बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अदिति एग्रोटेक लिमिटेड करके, जिनको कि एथेनॉल फैक्ट्री का काम मिलने जा रहा है, आपके लोहट में जो 50 एकड़ का उन्होंने जमीन खरीद करके और उस जमीन का सीमांकन हो गया है। तो अभी मैं कुछ वरिष्ठ आरजेडी कार्यकर्ता से मैं बात करूंगा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ रत्नेश्वर यादव और मैं राजद से संबंध रखता हूँ और संगठन का भी काम देखता हूँ और यहाँ भी विधायक जी के साथ लगातार। विकास में किस प्रकार से विकास हो, इस पे कुछ सुझाव देंगे आप? देखिए अभी हमने अभी आपको बजाबते सबूत के साथ हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप देखते होंगे आए दिन कि यातायात के कारण कई जगह आपको जाम का उठाना पड़ता होगा कठिनाई। उसके बाद वेंडर जोन जो कहीं कहीं रोड साइड में सारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़मर्रा की जो अपनी कमाई करके परिवार को चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं लगा के रखते हैं, जिससे भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। वेंडर जोन के लिए भी माननीय मंत्री जी के द्वारा लिखा गया है और चिन्हित किया गया है। आपने पूछा था अभी हमारे साथी से स्टेडियम के बारे में, सही में बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। आपको हम बता दें कि खेल मंत्रालय के द्वारा आवंटन भी यहाँ आ चुकी थी, लेकिन स्थल के विवादित होने के कारण ये पैसा वापस चला गया। अब निरंतर इसके बाद सारे लोग यहाँ के डॉक्टर फयाज अहमद, समीर कुमार महासेठ और सारे लोग बैठ करके इस भूमि विवाद को अब समाप्त कर लिए हैं और ये सारा चीज़ बन जाएगा। अब हमको लगता है कि पैसा आ चुका है और इसे बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि अब सारे काम सुचारू ढंग से चलेगा और इसके लिए पैसा का आवंटन कर दिया गया और जो भी बात विवाद था वो भी सुलझ गया है। माननीय समीर कुमार महासेठ जी ने इस सब पे अपने मद्देनजर रखते हुए सारे कुछ को देख करके सुलझा चुके हैं, लेकिन अब काम तेजी से पकड़ेगा, यही इन लोगों का कहना है। जय हिंद।